क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम सबीना है। वक्फ बोर्ड बिल में आप विरोध प्रदर्शन में आए हो, क्या क्या इसमें कमी है जो सुनाई नहीं गया? आप लोग ने पढ़ा नहीं? आप बता दीजिए। हमें कमी लगा जभी तो हम आए हैं जनाब। अगर हाँ बोलिए सर। हमें कमी लगा जभी तो हम आए हैं यहाँ पर। ये पहली कमी तो ये इस बिल की ज़रूरत ही नहीं है, बिल लाया क्यों गया? सबसे पहली कमी, इस बिल की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हम आपसे मांग नहीं रहे हैं आप उसको दे क्यों रहे हैं? आप सरकार तो ये आरोप लगा रही है ना, क्या मतलब वक्फ बोर्ड जो है किसी पे भी क्लेम कर देती, किसी प्रॉपर्टी में भी वो उनका हो जाता है। इसके लिए बिल जो है वो विधानसभा में और राज्यसभा में प्रेरित हुआ है। तो पहले सरकार जो अपने ऊपर ये जो है उस पर ही क्लेम लगता है, पहले अपने ऊपर ये बिल लाए सरकार। ये क्लेम तो उस पर लगता है जिसकी चाहती है प्रॉपर्टी जो है तोड़ देती है, जिसकी चाहती है मस्जिद तोड़ देती है, ज़रा तोड़ देती है, मंदिर तोड़ देती है, फिर अपने आप ही बिल क्यों नहीं ला रही है? सवाल ये, इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेवजह परेशान करने के लिए बिल ला रही है, ठीक है। ये जो एक तरफा मुसलमानों को परेशान करने के लिए बिल ला रही है, इसके अलावा और सरकार की कोई नीति नहीं है। वोट डालो और राज करो। तो जिस प्रकार जो है 14 संशोधन वक्फ बोर्ड बिल में जो है ऐड करा गया है, जिसमें से असदुद्दीन ओवैसी भी है, तमाम जो विरोध पार्टी के नेता है वो इस बिल में इंक्लूडिंग है, फिर ऐसा लग रहा है क्या कुछ ऐसा मौलाना कह रहे हैं क्या अभी क्यों जरूरत थी इनको विरोध करने के लिए, रमजान के बाद कर लेते? तो ये भी कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे थे कि योगी को सीएम क्यों बना दिया, उसकी जगह सिन्हा को सीएम क्यों नहीं बनाया था। लोग ये भी कह रहे थे, उन्हीं को लोग ये कह रहे थे कि मोदी को क्यों पीएम बना दिया, इनकी क्या जरूरत है, आडवाणी को क्यों नहीं बनाया। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि वो यही कह रहा है वो कह रहा है। हर जगह लोग कहने वाले होते हैं, स्वतंत्र हैं सब कहने के लिए जो चाहे कहें। क्या लगता है संशोधन होना चाहिए इस बिल में? बिल में संशोधन नहीं, बिल को जो है वापस लेना चाहिए। संशोधन की क्या ज़रूरत है इसमें? बिल की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें संशोधन की बात क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये बिल ला रहे हैं, देखिए वक्फ बोर्ड की जगह पे कब्जा कर रखा है सरकार ने और सरकार के लोगों ने। बजाय वो खाली करने के ये एक और आफत थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे चुप रहो वरना ये बिल आ जाएगा, ये कानून बन जाएगा, आप अपनी जगह मत मांगो। ये है इनकी नीति। क्या हड़पना चाह रहे हैं? हड़पना चाह रहे हैं वो, और इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसी ये बिल लाया जाए सरकार तो फिर मंदिर का कोई जिम्मेदार मुसलमान भी होना चाहिए, तो बिल तो सब जगह होना चाहिए। ये तो पर्सनल अपने मुसलमानों की जो है। जिस प्रकार जो वक्फ बोर्ड के जो जितने भी तमाम बड़े बड़े उद्योगपति है, इसमें किसी मौलाना को 18 महीने सैलरी नहीं दिया जा रहा, कहीं पे ऐसा चीज़ें भी हो रहा है कि किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इन चीज़ को भी बिल लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जब से बैठी है ये सरकार हमेशा जो है मुस्लिम अगेंस्ट है, मुस्लिम के खिलाफ ही सारी बिल ला रही है। ये फूट की राजनीति है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये बिल हमें बिल्कुल तस्लीम ही नहीं है। हाँ जी मैम। सरकार सिर्फ वक्त के ऊपर बिल लाती है, सरकार सिर्फ जो माइनॉरिटी के ऊपर बिल लाती है, 3 तलाक पे बिल लाती है, सरकार इन सब पे बिल लाती है। सरकार इस पे बिल क्यों नहीं लेके आती जिस लड़कियों पे बलात्कार हो रहा है? सरकार उस पे बिल क्यों नहीं लाती जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है? उस पर फांसी का सजा क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जितने भी बलात्कारी है सारे उनके पार्टी के हैं। सरकार उस पे बिल आना चाहिए ना, सरकार को उस पे बिल लाना चाहिए था। जिस पे बिल लाना चाहिए सरकार उस पे बिल नहीं लेके आता। उनके बिल क्यों नहीं लेकर आते सरकार? जिस बिल की जरूरत हमें है, जिस बिल की जरूरत पूरे देश को है, उस बिल को क्यों नहीं लेके आ रहे सरकार? और जिस बिल की जरूरत ही नहीं है वो बिल सरकार क्यों थोपी जा रही है जबरदस्ती? आप सोचो कि आपको खाना है रोटी और मैं खिलाऊं आपको खिचड़ी, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। तब जब हमारी जरूरत है जो बिल की, उस बिल को सरकार कानों तक जुआ नहीं रेंग रही, और जिस बिल की हमें जरूरत नहीं उसे हमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्यों भाई? उस बिल में जो तमाम विरोधी पार्टी के नेता हैं, राहुल, प्रियंका गांधी भी है, असदुद्दीन ओवैसी है, तमाम बड़े बड़े नेता है उसमें शामिल है। अकेले तो बीजेपी लेके नहीं आ रही। मेरी बात सुनिए, बीजेपी और चाहे राहुल गांधी चाहे अदर पार्टी जो भी हो, A to Z पार्टी से ये बिल नहीं बना था, और पार्टी के लोगों ने ये बिल हमारे बाप की या हमारे अपने जमीन, मेरा बाप की जमीन या मेरी जमीन मैं वक्त कर रही हूँ ना, तो उसमें मेरा अधिकार है, किसी पार्टी वाले का अधिकार नहीं है, मेरे पड़ोसी का भी अधिकार नहीं है। अगर मैं अपना सामान अगर मैं आपको दे रही हूँ ना, तो आपका और मेरा इसमें बात होगा, और तीसरे किसी पार्टी का उसमें कोई अधिकार नहीं है। तो वक्त का जमीन जो हमारे पूर्वजों ने हमारे नाम किया, वक्त के नाम किया है, तो वक्त की जमीन है, किसी पार्टी की जमीन नहीं है। आप इसमें पार्टीबाजी ना घुसाए कृपया करके। आप इस बिल को जैसे है वैसे रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए। जो चीज चाहिए हम आपसे रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, आप हमें 15 लाख का जुमला दिए थे, 15 लाख चाहिए दीजिए।
आपने हमें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी चाहिए, दीजिए। आपने कहा था कि देश के अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, उसे ठीक करिए। जीडीपी नीचे गिर गई है, उसे ठीक करिए। जो काम करना चाहिए उसे करिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति सेक कर रोटी न सेके, अपना सत्ता ना बचाए, बस यही कहना चाहूँ। तो जरूरत क्या पड़ी है? जिस तरीके से अभी कोलकाता के बहुत बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन, उस पर भी क्लेम ठोक दिया क्या ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? क्या ऐसा लगता है क्या किसी में भी क्लेम ठोक देना वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है? क्या लगता है आप इस बात से? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने ठोक दिया कि आप मेरे भाई हो, तो आप मेरे भाई हो गए? जब तक ब्लड ग्रुप हमारा मैच नहीं होगा, जब तक आपका डीएनए मेरे डीएनए से मैच नहीं होगा, जब तक मेरा माँ बाप से प्रूफ नहीं होगा, तब तक आप मेरे भाई कहलाओगे। अगर कोई किसी को कह दिया कि ये वक्त की जमीन है, उसने कहा है, प्रूफ तो नहीं किया ना। अगर प्रूफ करेगा उसके बाद कहा जाएगा। और ये तो वक्त की जमीन को जो प्रूफ करवा रहा है, जो जमीन हसोट रहा है, जो ले रहा है, आप उस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई? कौन सी जमीन है वक्फ बोर्ड की? जमीन आप ये बताओ, वक्त की जमीन जो ले रखा है आप उस पे मुकेश अंबानी किसके जमीन पे बैठा है? वक्त की जमीन पे बैठा है, उस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके मित्र है, लंगोटिया यार है, उस पे करो। आप हम लोगों पर क्यों जबरदस्ती अपना बिल को थोप रहे हो, जब हमें वो बिल चाहिए नहीं? किसान आंदोलन पे आपने बिल थोपा, उनको नहीं चाहिए था। 1 साल का आंदोलन हुआ, 700 लोग शहीद हुए, फिर जाकर वो काला कानून वापस लिया। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको अगर कोई काम मांगता है, वो बोलता भाई जाओ वहाँ हिंदू मुसलमान कर। आपको अगर कोई रोजगार मांगता है, आप बोलते जाओ वहाँ पर लड़ाई कर। आपको अगर कोई ये मांगता है भाई गोबर खा ले, तो गोबर भक्त बना रहे हो तुम। लेकिन जो प्रॉपर्टी जो है भारत देश का, वो भारत देश की तो प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की कहाँ से हो गई? तो वक्फ बोर्ड की जमीन भारत देश आपका घर है, कितना मंजिल का घर है? कितना मंजिल का घर है? तो अपना होगा। अपना कितना मंजिल का है? जितना भी हो तो अपना होगा। अब वो भारत में ही आता है, बिल्कुल आता तो भारत की जमीन हो गई। आपके कैसे हो गई भाई? आपकी कहाँ से हो गई? वो तो भारत की है, फिर आपने अपना कैसे बोला? आपने अपना कैसे बोला? आपका अपना घर तुमने बोला कि मेरा अपना घर है, वो भारत के अंदर आता है, तो फिर वो भारत की जमीन हो गई, तुम्हारी तो नहीं। उस सरकार को जैसा मर्जी चलाना चाहिए, चलाने दोगे चलाने? जब हमारी जमीन संपत्ति हम क्यों चलाने दे? नहीं देंगे। और वक्फ बोर्ड में जैसा जो बिल उन्होंने लाया है वापस लेना चाहिए। बस इसी के लिए सभी भाई आए हैं, और सब भाई के बीच में एक मैं भी आई हूँ बहन, अपना घर का चूल्हा चौकी छोड़कर यहाँ आई हूँ, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि ये चीज गलत है। लेकिन वो 18 महीने सैलरी जो वक्फ बोर्ड का जो इमाम मुफ्ती को दिया नहीं गया, उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? सुनिए, 18 महीने का सैलरी चाहे 20 महीने की सैलरी, ये सैलरी भी वक्त की जमीन वक्त की पैसे से दिया गया था। इससे पहले कोई सरकार ने पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इससे पहले भी वक्त था, किसी ने हमारे मौलाना लोगों को, हमारे मुफ्ती लोगों को किसी ने पैसा नहीं दिया, मुअज्जिन लोगों को किसी ने पैसा नहीं दिया। लेकिन वक्त की जमीन से अगर हमें पैसा मिल रही है, तो उस पर भी आपको आपत्ति लग रही है। हमारी पैसा रुका हुआ है ना, लोग कहते हैं ना रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अपने देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे। लेकिन मौलाना मुफ्ती फिर सारे मौलाना की 10,000 सैलरी है, 10-12,000 सैलरी है। सैलरी के लिए वो धरना प्रदर्शन क्यों कर देते हैं? क्यों नहीं करेंगे? अपना अधिकार है। अगर वो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। सैलरी के लिए भी धरना प्रदर्शन इसी मौलाना लोगों ने किया है, और इस बिल के लिए भी इसी मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं कि ये बिल हमें नहीं चाहिए। चाहे हमारा सैलरी 2 महीने की जगह 10 महीना लेट आ जाए, लेकिन बिल हमें यही चाहिए। हमें बिल में कोई ही भी बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव नहीं चाहिए बिल में। वक्फ बोर्ड बिल क्या के साथ हम ये जैसे ये हमारे बाप दादाओं की जायदाद है। ठीक है। हमने जैसे ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां हमारी ज़मीन नहीं है। अच्छा। अरे जैसे 500 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं, 100 जाटव हैं, तो हमारे जितने मुसलमान हैं, बाप दादाओं पे ज़मीन थी, वो कब्रिस्तान के लिए दे गए। तो इसमें दूसरे का क्या हक होना चाहिए? कोई हक नहीं होना चाहिए। हमारी जायदाद है, हमारा हक होना चाहिए। हमारे बाप दादाओं देगी। अभी कोई हमारा भाई कोई गरीब है, वो गांव के सहारे से वो कब्रिस्तान की जगह आ जाती है, तो उसको दे देते हैं कि तू इसमें एक झोंपड़ी डाल ले रहना। हम लोगों के जो मुकेश अंबानी का भी ऐसे ही दिया था। तो नहीं दिया, वो तो उन्होंने कब्जा रखा है। मुकेश अंबानी और क्या, ईडन गार्डन वो सब कब्जा रखे। जितनी भी ऐसा हमने बताया कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। दूसरे नंबर हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम डलवा रखी है, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 75 साल पहले, जब हमारे हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए क्या मुसलमान
हिंदुओं ने ही खून बहाया था, मुसलमानों ने ही बहाया। बहाया था, मुसलमान हिंदू सबने बहाया था। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब ने इस भारत देश की आज़ादी के लिए खून बहाया था। फिर ये एक आज आम दौर कैसे आ जाता है कि सब मुसलमानों को ही एक मुद्दा बनाया जाता है। दूसरे नंबर, उससे भी पहले, यानी उससे भी पहले जो हमारे बाप दादे आर्मी में थे, ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में इंडियन आर्मी में थे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर चढ़ते थे अंग्रेज। उस टाइम कहाँ चले गए थे ये लोग? हमारी चूतरों पे, हमारी माँ बेटियों पे चढ़ रहे हैं, हमारी भैंस का दूध पी रहे हैं और हमारे चूतरों की खाल तरी जा रही है। जब ये कहाँ चले गए? क्या हिंदू मुसलमान सिख ये मिलकर नहीं लड़े थे? आज जो इस बात पर मुद्दा चलाया जाता है, उस बात को सोचे तो ये हिंदुस्तान में ये कभी भी विवाद नहीं होगा कि कभी इस तरीके का होगा। यहाँ आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अगर सुन मेरी बात, सबसे पहले अगर वो जो है मीडिया होती है ना, मीडिया एक की चार दिखाती है। गोदी मीडिया का सबसे पहले मुंह तोड़ना चाहिए, गोदी मीडिया का सबसे पहले। हाँ, मेरी वीडियो बनाओ। बिल्कुल मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले गोदी मीडिया का मुंह तोड़ना चाहिए। वो एक की चार दिखाते हैं, जो होता उसको नहीं दिखाते। मुसलमान और दलित इसकी नज़रों में, ये बीजेपी की नज़रों में क्यों खटक रहे हैं? दलित और मुसलमान ही क्यों खटक रहे हैं? इसको योगी को, मरिंडे को, टकले को वो याद नहीं है? कंवारी लड़की उसने वहाँ फुकवा दिया कासगंज में, हाथरस में, दलितों के साथ में। वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई? टोलने हो तो रहा है, हीरो टोलने पे काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सुनो, और कानपुर के अंदर मेरा भी रोजा है। सुनो, मेरा भी रोजा है, मैं भी रोजे से हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ। सबसे पहले कुरान में लिखा, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान बनाया। पहले हम इंसान हैं, मजहब बाद में है, पहले इंसानियत है। और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जानवर में इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। समझ में आया? कानपुर के अंदर एक लड़की मुस्लिम के साथ में बलात्कार करता है पुलिस वाला, रमजान से थी वो लड़की, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये कहते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या तुम्हारे भगवान है? ऐसे जो तुम लाओगे तभी आएंगे। बोल, वो कहीं चले गए क्या? और तुम्हारे भगवान तो भगवान है ना। अरे बता ना मुझे। अभी मुद्दा आप और कहीं लेके जा रहे हो, वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर बात कर रहे हो। पहले जो मैं बता रही हूँ उनको सुनो। भगवान तो भगवान है ना, तो है। तो फिर जब भगवान है तो उसके हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, जमुना में रखे आते हैं। क्यों रख के आते हैं? भगवान है, उस घर में रखो, उसको सजा के घर में रखो। हमारे यहाँ कायदे का कागज भी